हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहला कि छोटे से बेबीज़ को ज़ुकाम होने का क्या कारण होता है, और दूसरा ऐसी क्या बातें हैं जो हमने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर सुनी होंगी, जिसकी वजह से हम खुद को गिल्टी मानना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारी वजह से बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चैनल में आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और आगे भी मिलते ही जाएंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान या जैसे आपकी डिलीवरी हुई तो ज़रूर सुनी होंगी, चाहे बड़ों से, चाहे आपके रिलेटिव से, चाहे फ्रेंड्स से, मतलब आसपास जो भी आपके वेल विशर्स हैं वो आपको ये बातें ज़रूर बोलेंगे। मैंने पर्सनली भी ये बातें सुनी थी, तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि वो बातें क्या हैं। एक नई माँ को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, बेबी को ज़ुकाम हो जाएगा। एक नई माँ को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए या कुछ ठंडा नहीं खाना चाहिए, बेबी को ज़ुकाम हो जाएगा। एक बेबी जिसने सॉलिड स्टार्ट कर दिए हैं उसको बनाना और दही नहीं देना चाहिए, बेबी को ज़ुकाम हो जाएगा। वेदर चेंज हुआ है, बेबी को नहलाना नहीं चाहिए, बेबी को ज़ुकाम हो जाएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने ये सारी बातें अपनी जर्नी के दौरान सुनी और आप इनमें बिलीव करते हो या नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ये सारी बातें डेफिनेटली सुनी, बट ना मैंने इनमें से कुछ फॉलो किया और ना ही मैं इनमें से किसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दैट साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि इनमें से कुछ भी करने से बेबी को ज़ुकाम हो जाएगा। होता क्या है कि जब एक नई माँ ठंडे पानी से नहाती है, मतलब नॉर्मली डिलीवरी के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है एक मदर की बॉडी से कि उसकी बॉडी को गर्मी की ज़रूरत होती है, तो जब वो ठंडे ठंडे पानी से नहाती है तो क्योंकि उसकी बॉडी वीक है तो चांसेस हैं कि उसको ठंड पकड़ सकती है, यानी उसको खुद ज़ुकाम हो सकता है। और क्योंकि एक नई मदर जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करती है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में, बेबी को होल्ड करने में, बेबी की केयर करने में, तो जब आप छींक मारते हो या आपको ज़ुकाम हो रहा है तो वो जो वायरस है वो बेबी को पास ऑन होने के चांसेस होते हैं। तो आपके ठंडे पानी से नहाने से आपको ज़ुकाम हो सकता है, और अगर आपको ज़ुकाम है तो बेबी को ज़ुकाम हो सकता है। सिर्फ आपके ठंडे पानी से नहाने से बेबी को ज़ुकाम नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं ये जो कुछ मिथ्स हैं जिसकी वजह से एज मदर्स हम काफ़ी गिल्टी फील करने लग जाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें करना बंद कर देते हैं जिससे हमें एक्चुअल में कोई हार्म नहीं होगा, इन सब मिथ्स को ब्रेक करके आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को 8 से 10 बार सर्दी ज़ुकाम होना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेना है, बच्चे की मदद करनी है, बच्चा ठीक हो जाता है। बट आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कौन से ऐसे रीज़न्स हैं या क्या ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है। तो आइए अब उन रीज़न्स को एक्चुअल में समझते हैं। सबसे पहला रीज़न जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं या मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं वो ये है कि अगर बच्चा किसी भी रीज़न से थोड़ा सा गीला रह जाए तो बच्चे को सर्दी होने का चांस होता है। अब बच्चा गीला कैसे रह जाएगा? मान लीजिए आपने बच्चे को कॉटन की नैपी कपड़े वाली नैपी पहनाई हुई है और आप बहुत देर तक आप नैपी चेंज नहीं कर पाए, बच्चा जो है वो गीली नैपी में ही रह गया है, तो वो जो कपड़ा जो है, जो गीला कपड़ा है, जब बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो बॉडी को भी, बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की जो बॉडी है वो टेम्परेचर को समझ नहीं पाती है और उसको सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस हो सकते हैं। सिमिलरली काफ़ी बच्चे अपने फर्स्ट 6 मंथ्स में स्पेशली दूध वगैरह बहुत बाहर निकालते हैं और वो करने की वजह से जो उनका छाती का एरिया होता है, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, वो गीले हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम बिप्स पिला के बच्चों को कई बार तो दूध पिलाते हैं, बट कई बार बहुत जल्दी में अगर बच्चे को भी बहुत भूख लगी है हम ये नहीं कर पाते, तो जब ये एरिया गीला रह जाता है तो छाती के थ्रू जो बॉडी है उसको भी टेम्परेचर चेंज होता है और ठंड पकड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखो कि बच्चे को बिल्कुल गीले कपड़े में नहीं रहने दो, तो बच्चे को जो सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सिमिलरली जब मौसम बदलता है, हम बच्चे के कपड़े धोते हैं, तो कई बार होता है कि बच्चे का कपड़ा पूरी तरह से सूखा नहीं है और हमने पहले ही उसको ठप के रख लिया और वही कपड़ा बच्चे को पहना दिया, तो उसमें एक नमी सी रह जाती है जिससे
बच्चे को सर्दी होने का चांस होता है। दूसरा और सबसे कॉमन रीज़न जो बच्चे ही नहीं हमारे लिए भी एक बीमारी का कारण होता है वो होता है कि कॉन्स्टेंटली बच्चा जो है वो किसी ऐसे के कांटेक्ट में आ रहा है जो बीमार है, जिसको कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, जो फ्लू वायरसेस वगैरह होते हैं उनको वो पकड़ा हुआ है। वो बड़े, अब होता क्या है कि नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं उनको ये पकड़ना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो इतना बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं पार्क्स में वगैरह, तो उनके लिए घर में वायरसेस लाना बहुत आसान होता है। तो इनके थ्रू छोटे बेबीज़ को जो है वायरस पकड़ना काफ़ी इजी होता है। तो अगर आपके बच्चे को बारी बारी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है ये नोट करना कि कहीं घर में या आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जिसके वो कांटेक्ट में आ रहा है जिसको ये वायरसेस या सर्दी ज़ुकाम है, जिससे कि बारी बारी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा और बहुत बड़ा रीज़न है सेकेंड हैंड स्मोक। तो स्मोक पार्टिकल्स क्या होते हैं, बच्चे के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्योंकि वो अभी काफ़ी इमैच्योर है, डेवलप हो रहा है, उसको जाके डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो अगर कोई आपके घर में ऐसा है जो स्मोकिंग करता है तो क्या होता है कि उसके कपड़ों से भी, अगर वो आए और आके उसने बच्चे को उठा लिया और समझ लीजिए जो उन्होंने शर्ट पहनी है तो उस पर भी जो स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, जो बच्चे में पास ऑन हो सकते हैं। जैसे बच्चा मुंह अपना लगा रहा है, नाक लगा रहा है, तो पास ऑन हो सकते हैं। और नॉर्मल भी एक स्मोक की स्मेल से बच्चों को काफ़ी इरिटेशन हो सकती है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे का बारी बारी जो है सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। चौथा रीज़न है एक्सपोजर। ठंड से गर्मी का एक्सपोजर, गर्मी से ठंड का एक्सपोजर। ये जो चेंज होता है ये बच्चों की बॉडी के लिए समझना जो है मुश्किल होता है, और एकदम से इस चेंज की वजह से बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है गर्मियों के टाइम पे आती है, क्योंकि हम बच्चों को इतना ज़्यादा एसी या कूलर में रखते हैं और सडनली जब हम उन्हें बाहर ले जाते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर कमरों का होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, काफ़ी गर्मी होती है। तो ये टेम्परेचर का डिसबैलेंस जो है इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जब भी आपको लगे कि आप एक बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने वाला है, वहाँ आप उसकी बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम दो। जैसे अगर आपने अब एसी कमरे से बच्चे को बाहर लेके जाना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट जो कमरे का टेम्परेचर है उसे नॉर्मल होने दो, एसी को पहले ही बंद कर दो, दरवाजे खोल दो ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो, और उसके बाद आप बेबी को बाहर लेके आ जाओ। पांचवा इसी से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी या बहुत ही ज़्यादा ठंड और उसमें अगर बच्चा प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है तो इसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। डायरेक्ट आपने बच्चे को एसी के नीचे रखा है, एसी की हवा आ रही है, या कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड है और बच्चे ने ठीक से लेयर या कपड़े नहीं पहने हैं, तो बच्चे की जो बॉडी है उसको टेम्परेचर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका नॉर्मल कोर्स में हमें ध्यान भी नहीं रहता, बट एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं ये छोटे बच्चों को काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक होती है। उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो खुद से टेम्परेचर्स को रेगुलेट करे, और ना ही वो कम्युनिकेट कर पाते हैं कि कब उनको जो है अपनी लेयरिंग या अपनी ड्रेसिंग को चेंज करना है ताकि उनकी बॉडी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। इसीलिए आप इन सारे रीजंस को समझिए। अगर आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो आप इन रीजंस में से असेस करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे मे बी थोड़ी बहुत चीज़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कॉन्स्टेंटली बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जितना हो सके पिलाएं। ये ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को एक्चुअल इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज़ पास होती हैं, और 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड स्टार्ट करें तो ऐसे फूड्स दें जिससे बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। इससे क्या होगा कि बच्चे को एक नेचुरल स्ट्रेंथ मिलेगी किसी भी वायरसेस या किसी भी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है वीडियो करना, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स हमें बताते हैं कि उनके बच्चों को बारी बारी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्पीक टू योर डॉक्टर, उन्हें ये बात बताना कि कॉन्स्टेंटली हो रहा है। मे बी आप और आपका डॉक्टर बैठ के आपकी पूरी सिचुएशन समझ के एक्चुअल में रूट कॉज फिगर आउट कर पाओ कि क्या पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे के केस में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सोसाइटी के ये जो मिथ्स बने हुए हैं जिसमें एज पेरेंट्स हम अपने ऊपर इतनी गिल्ट फीलिंग ले लेते हैं कि शायद हमारी वजह से ऐसा हुआ होगा, इन सबको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को बनाना कर्ड एब्सोल्युटली दिया जा सकता है। आप दिन के टाइम में बनाना दो, दिन के टाइम में कर्ड दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि जिस बच्चे को सर्दी हो गई होती है
उसको बोला जाता है कि आप दही और बनाना जैसी चीज़ें मत दो, क्योंकि क्या होता है कि दही जो होता है थोड़ा सा उसकी ठंडी तासीर होती है, बच्चे को ऑलरेडी सर्दी हुई हुई है तो आपको उसे कुछ गर्म चीज़ें देने की ज़रूरत है। ठंडी चीज़ें जितना अवॉइड करोगे उतना ही जल्दी बॉडी रिकवर करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए सबके साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी के मिथ्स हैं इनको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम लोग ही ये मिल के कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एज पेरेंट्स, एज अ मदर आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बीमार होगे तो बेबी के बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर आप बीमार नहीं हो तो आपके किसी भी एक्शन से बेबी बीमार नहीं होगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपका इन सब बातों में क्या बिलीफ या क्या एक्सपीरियंस रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो देखते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।